हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो फरवरी में होने वाला है और ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन भी फरवरी से शुरू होने वाला है, उन दोनों एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए रेलवे के लिए जीएस की एक सीरीज़ शुरू किया था। उसी में आज नया कड़ी लेकर के आया हूँ, जिसके तहत हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक संग्रह लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ पर राज्य का जो प्रमुख है वो उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। चलिए, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 53 जो है वो यही कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। उसके बाद अनुच्छेद 52 क्या कहता है पूछता है? तो अनुच्छेद 52 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। इस क्वेश्चन में संवैधानिक अध्यक्ष जो है अनुच्छेद 52 के आधार पर। चलिए अगले प्रश्न में है कि संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? वो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि संविधान के में जो है ना, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। इसीलिए केंद्रीय कैबिनेट जो है वो कोई भी फैसला लेता है तो उसको मानने के लिए बाध्य हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इस चुनाव में ये जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इस चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इस ऑप्शन में नहीं दिया है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन अगर और नहीं लगा होता, ये नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्य के विधानसभा का जो सदस्य होता है, जो निर्वाचित सदस्य, वो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, लेकिन वो महाभियोग प्रकरण में भाग नहीं ले सकता है। और राज्य के विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है महाभियोग लगने पर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो उनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। अब है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दिमागी रूप से जो है ना ठीक होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य ये तो होगा ही नहीं, तो ए और सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कितनी बार अधिकतम निर्वाचित हो सकता है? इसका कोई स्पष्ट नहीं है। 2 बार तो ये बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उससे भी ज़्यादा बार बन सकते हैं, कोई उसका लिमिट नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। तो पूछता है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसको पद एवं गोपनीयता का शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है? तो 60। किस अनुच्छेद के तहत? तो 60। इस प्रश्न में भी योग्यता वाला जो है, ये योग्यता जो है, ये दोनों ये किस अनुच्छेद में आता है पूछता है कि योग्यता किस में है? तो योग्यता जो है वो 58 में है। राष्ट्रपति की योग्यता कहाँ डिफाइंड हुई है? अनुच्छेद 58 में। चलिए उसके बाद जो है इनका कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों का होता है।
वह जो है वो किस में है, ये भी पूछता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो, यहाँ क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का है, तो 5 वर्षों का। ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में है। कार्यकाल कितने दिनों का, तो 56 में है, 5 वर्षों का। योग्यता जो है वो बता दिए, योग्यता जो है वह कौन से इसमें है, तो 58 में, योग्यता 58 में। यहाँ भी बताया कि 58, अनुच्छेद 58 में। उसके बाद जो है ना कि राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। वो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है, तो 2 तरीका है। पहला है कि कार्यकाल समाप्त होने पर और त्यागपत्र देने पर। सिर्फ महाभियोग नहीं, अगर सिर्फ हटा देते, महाभियोग लागू करने पर भी हटाया जा सकता है, या उनकी मृत्यु हो जाए, तो ये 4 कंडीशन बनते हैं। तो राष्ट्रपति का जो है पद किस तरीके से खाली हो सकता है, तो कार्यकाल जब समाप्त हो जाएगा तब, ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, त्यागपत्र वो खुद दे देंगे तब। इसके अलावा 2 कंडीशन होता है, जब महाभियोग लागू हो जाए उन पर, सिर्फ नहीं, अगर महाभियोग भी लागू हो जाए तो वो बाहर हो सकते हैं। और तीसरा हो गया, चौथा तरीका क्या हो गया कि जब किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो वो पद खाली हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो कब, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। महाभियोग कौन लगाता है, संसद। तो संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा उसको। तो महाभियोग जो है, राष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाया जाता है। महाभियोग लगा करके अगर हटाया जाता है तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, ठीक है। शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है 60, और 61 में महाभियोग, महाभियोग वाला अनुच्छेद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। चलिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये अनुच्छेद 56 के आधार पर जो है राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो, महाभियोग कहाँ, किस अनुच्छेद में है, 61 में। तो किस देश की संविधान से लिया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह अमेरिका से लिया गया है। और जर्मनी, ये आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है। और सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अभी पढ़े हैं 61। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अध्यादेश जो है ना राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकता है। अब है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। एक तो संघ का अगर विषय होना चाहिए, या समवर्ती सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक लागू रहेगा, वैसे 6 महीने लागू रहता है, लेकिन अगर संसद चालू हो गया तो उसके बाद वो 6 सप्ताह, मतलब 6 × 7 42 दिनों तक लागू रहता है। चलिए, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है, 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। और जब नामांकन करते हैं तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, क्या 50 अनुमोदक होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है, तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है वह सहाय एवं ये मंत्रणा देता है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संभालते हैं। कौन संभालता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संभालते हैं। ऐसा कंडीशन एक बार आया था, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक वो राष्ट्रपति रहे। चलिए उसके बाद जो है
राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कब कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा भंग कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र करने का निर्णय लेता है तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा, संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहेगा? किसी भी राज्य का राज्यपाल तभी तक उस राज्य का राज्यपाल रहेगा या उस पोस्ट राज्यपाल के पद पर रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति की मर्जी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत करता है राष्ट्रपति। वो 2 सदस्य होते हैं। वो किस अनुच्छेद के तहत, बार बार पूछता है, तो 331 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उसी तरह राज्यपाल जो है 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को जो है ना मनोनीत कर सकता है राज्य के विधानसभा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति कितना करेगा राज्यसभा के लिए? 12 लोगों को। ये अनुच्छेद 80 के तहत करता है। किसके? 80 के तहत जो है ना 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। वही लोकसभा में 2 लोग जो मनोनीत करता है वो एंग्लो इंडियन, वो किसके? अनुच्छेद 331 के तहत करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? आकस्मिक निधि से धन जो है वो राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। अब है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो है वह राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्य में कौन? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन हर 6 महीने पर दोनों सदनों से उसकी स्वीकृति लेनी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जो है किसी विधि से जो है ना सलाह ले सकता है, और सलाह जो है वो कौन ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। और वह जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है वो अनुच्छेद 143 में है, अध्यादेश 123 में। और सलाह जो है सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है, परामर्श ले सकता है वो 143 के तहत। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो सलाह देगा उसको पालन करने के लिए या उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। क्या? राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। चलिए अनुच्छेद 32 क्या है? तो आप जानते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जिसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक रहे पद पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
कि अगला प्रश्न है कि सबसे लंबे समय तक कौन रहा। तो अभी पढ़े हैं कि ये 50 से लेकर के कितना 62 तक रहे, तो लगभग 12 साल का कार्यकाल है। तो सबसे लंबा समय इन्हीं का रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी कौन है। तो बीबी गिरी है। और बीबी गिरी कब बने हैं, जब ये इनकी मृत्यु हो गई है राजेंद्र प्रसाद की, तो मई 69 में बने हैं। 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक रहे हैं बीबी गिरी। चलिए प्रथम गैर कांग्रेसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उसके बाद भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति का कार्य किया है। तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला कौन, राजेंद्र प्रसाद बने। उसके बाद बीबी गिरी बन गए। और बीबी गिरी के बाद जस्ट बाद जो है ना, वह 20 जुलाई से 69 से लेकर के यह अगस्त तक, क्या कहते हैं कि 24 अगस्त तक 1969 तक ये एम हिदायतुल्ला जी जो है राष्ट्रपति के कार्य पर रहे, पद पे रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गया। तो इस ऑप्शन में जो है उसके अनुसार से डॉक्टर जाकिर हुसैन। वैसे 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका जो है ना मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया। तो पहला जाकिर हुसैन हो गया, दूसरा जो हो गया वो फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है वो दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला। तो राजेंद्र प्रसाद, चूँकि 12 साल रहे तो कार्यकाल तो 5 साल का ही होता था, तो लगातार 2 बार वो जो है ना राष्ट्रपति पद संभाले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव जो थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और कोई अगर इसमें और सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट करें। इसी तरह के और भी वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। धन्यवाद।